इसके अंदर भाईजान 120 हो तो तकरीबन आप महाना जो है ना 70-80 हज़ार इजीली जो है इससे बना सकते हैं। वाह। मैं 9-10 साल से बैंटम की मैंने जान ही नहीं छोड़ी, मैं इसलिए तो छोड़ नहीं रहा क्योंकि रीज़न ये है कि ये तब से चल भी रही है और अभी भी चल रही है। दूसरियों का कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, तो वो कहते हैं ना छोटी छोटी ख्वाहिशें, मुझे ये नन्हे नन्हे बर्ड्स बहुत पसंद है। अगर इंसान अपने हाथों की उंगलियां अपनी गलतियां गिनने में लगा दे तो उसे दूसरों की तरफ हाथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। का इस्तेमाल अपनी गलतियों को सुधारने में लगा दे तो कामयाबी कदम चूमेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। भाई नाजरीन को तारुफ करवा दीजिए अपने सेटअप का। जी ये शेवपुरा के अंदर हमारी शॉप है, गुजरांवाला रोड, पुरानी चुंगी, PSO पंप की बैक साइड में हमारी वर्कशॉप है, मास्टर इंक्यूबेटर्स के नाम से। माशाल्लाह। अब पोल्ट्री फार्म और इंक्यूबेटर्स का एक ही जगह पे सेटअप है, ये छत पे है वो नीचे है, और बाकी मेरा नाम जो है वो नबील है। नबील भाई ये बतलाइए कि आप पोल्ट्री फार्मिंग में कब से हैं? तकरीबन भाईजान 9-10 साल हो गए। 9-10 साल का तजर्बा रखते हैं। जी भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा तजर्बा है। तो जानना चाहूँगा कि इस वक्त कौन सी ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं? मेरे पास भाईजान बैंटम के 4 कलर हैं, इसके अलावा पॉलिश है और सील है। ज़्यादातर बैंटम देखने में आ रही है। जी भाईजान। कोई खास वजह इस ब्रीड के इंतखाब की? खास भाईजान वजह ये है कि आज से 9-10 साल पहले भी इसका नॉर्मल ही था, ना जवाल गया ना रूज गया, और आज भी इसका नॉर्मल ही है। और सबसे अच्छी बात ये खुराक कम खाती हैं, कम जगह में रहती हैं, और सफाई ज़रा इनकी करनी आसान है, तो डिमांड भी इनकी ज़्यादा है क्योंकि लोग खूबसूरती के लिए पसंद करते हैं इनको। भाईजान मैं तो वो ब्रीड कहूँगा जो हर गरीब फार्मर भी खरीद सके और अमीर भी। अगर आप ज़्यादा महंगी ब्रीड्स पे जाएंगे तो हर बंदे की वो पहुंच में नहीं आएगा। ये ऐसी ब्रीड है कि जो सी हर बंदा इजीली खरीद सकता है क्योंकि इसके चूज़े का रेट 100 से 150 रुपया है, तो हर बंदे की पहुंच के अंदर आया था। अगर आप महंगी ब्रीड के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर चूज़ा 10-10 हज़ार का भी है, वो हर बंदे की पहुँच के अंदर नहीं है। ठीक है। नौजवान लड़के और बच्चियाँ इस फील्ड में इसे बतौर शोबा अपनाते हैं जी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक अच्छा रोज़गार है नौजवानों के लिए या बस टाइम पास है? नहीं भाईजान ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि मैंने आगे आपको बताया इसे सेल करना सबसे आसान काम है। अब देखें आप एक आपके पास चूज़ा है 15 हज़ार का, वो यानी ब्रीड का वो चूज़ा है, तो उसे आप शॉप वगैरह पे सेल करने जाएंगे तो उसने आपसे कभी भी नहीं 15 हज़ार का लेना। जबकि ये वो ब्रीड है जो उनसे खूबसूरत भी लगती है, पैरों में पार वगैरह होते हैं, इस वजह से 110-20 रुपये का शॉप पे भी इजीली सेल हो जाता है। आप कहीं पे भी सेल करना, मार्केट वगैरह है, ओलक्स वगैरह, आप जैसे भाई हैं उनको कहेंगे तो इजीली से, जहाँ पे वहाँ वो एक चूज़ा आना है 15 हज़ार का, वहाँ पे ये जोन से हैं 15 चूज़े आ जाने हैं। यानी इसका सेल इशू नहीं है? जी भाई। तो आपने इस वक्त कितने के रखे हुए हैं पीस? मेरे पास भाईजान इस टाइम 120 के करीब हैं बैंटम के। और सारी ब्रीड्स शामिल कर लें इसमें, चारों कलर शामिल जी हैं? भाईजान इसके अंदर चारों। तो 120 पीस रखे हों तो इससे क्या हासिल हो जाता है? इसके अंदर भाईजान 120 हो तो तकरीबन आप महाना जो है ना 70-80 हज़ार इजीली जो है इससे बना सकते हैं। वाकई? जी भाईजान बिल्कुल। तो जगह कितनी लेते हैं? जगह भाईजान तकरीबन ये समझ लें कि 1.5 फुट मुरब्बे के अंदर जो है ना एक मुर्गी जगह लेती है। 120 से जो आपके बैंटम्स हैं इनको फिर कितनी जगह चाहिए होगी? ये भाईजान मैंने इनको लहदा रखा है, ठीक है ना, वो कलर्स का इसके अंदर आया था वाइट ब्लैक ब्लू, तो मैंने तो पिंजरे फिलहाल बड़े ही बनाए हुए हैं, ठीक है ना, यानी मैं और भी एडिशन कर सकता हूँ। जैसे 1.5 फुट मुरब्बा जो है ना वो स्क्वायर फुट के हिसाब से जो है फी मुर्गी को जगह। यानी अगर 120 की बात करें तो एक मरले से कम जगह में ये पूरे आ जाते हैं? बिल्कुल भाईजान। तो एक मरले जगह से कोई कारोबार करे वो 70 हज़ार महीने का कमा सकता है। नबील भाई आप वाकई कमाल करते जा रहे हैं। भाईजान मैं 9-10 साल से बैंटम की मैंने जान ही नहीं छोड़ी, मैं इसलिए तो छोड़ नहीं रहा क्योंकि रीज़न ये है कि ये तब से चल भी रही है और अभी भी चल रही है। दूसरियों का कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, तो परेशानी वाला ही बाइस बना हुआ है। तो स्कीम क्या अपनाते हैं आप? किस तरह कितने चूजे लिए जाएं, क्या क्या आपके पास मशीनें हों और क्या क्या सेटअप होना चाहिए और किस तरह चलना चाहिए कि बंदा 70 हज़ार बाकी कमा सके 120 से? इसके अंदर भाईजान इसका तरीकाकार ये है कि आपके पास मुर्गियां तो आपको बता दी 120 इसके करीब होनी चाहिए, ठीक है ना, फिर इतनी अमाउंट आएगी। अब उसका ये है कि आप उससे अंडे लें, आगे अपनी मशीन के अंदर हैच कराएं और हैच करा के आगे उसका आप चूज़ा सेल कर लें, ठीक है, उससे आपको इतनी अमाउंट इजीली आ जाएगी। और अगर किसी के भाई के पास बजट कम हो, वो मुर्गी नहीं खरीद सकता, वो फिर ये कर ले कि अंडे खरीद ले, ठीक है, या फिर वो चूजे वगैरह खरीद के मशीन वगैरह के अंदर से निकलवा के आगे थोड़े बहुत बड़े करके कुछ सेल कर ले, कुछ को वो पाल ले, उनको बड़ा करके अपनी मुर्गियां बना ले। तो जो बंदा 120 मुर्गियां या 100 मुर्गियां रखे उसके पास कितनी कैपेसिटी की मशीन हो कि वो उनको मतलब साथ साथ काम अपना चलाता रहे, या उससे ज़्यादा मशीनें रखनी चाहिए छोटी? उसके अंदर ये है कि मैं तो मशवरा यही दूंगा जो सा नया आने वाला बंदा है वो तो कोशिश यही करे कि 5-10 मुर्गियां रखे और एक छोटी मशीन ले 50-100-200 अंडों वाली, उस पर अपना
तजर्बा करे, सीखे, समझे, उसके बाद वो बड़ी पे जाए। जो पहले ही बड़े लेवल पे कर रहे हैं उनके लिए जो सा है वो 120 के लिए कम से कम 1000 अंडों वाली मशीन चाहिए उनको। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने शुरू करना है तो वो छोटे सेटअप से स्टार्ट बिल्कुल करे। भाई। आप भी इंक्यूबेटर मेकिंग का काम कर रहे हैं, आपके पास किस किस किस्म की मशीनें दस्तयाब होती हैं? मेरे पास भाईजान 50 अंडों से लेके 1 लाख अंडों तक होती हैं। इसके अंदर लेमिनेशन शीट है, प्लाईवुड वाटरप्रूफ शीट है, फाइबर बॉडी के अंदर है, स्टील बॉडी के अंदर है, और इस तरह करके जो सी सारी जो सी है ना पीवीसी के अंदर भी हमारे पास मौजूद है। यानी ऑटो मैनुअल हमारे पास सारी मशीनें मौजूद हैं 50 अंडों से लेके 1 लाख अंडों तक। 50 अंडों से लेके 1 लाख अंडों तक? जी भाई। वाकई? जी भाईजान, इसके अंदर ये होगा कि हमारे पास जो सी छोटी मशीनें हैं ना, जो सी मैनुअल के अंदर बात कर लें 50, 150, 300, ये तैयार पड़ी होती हैं। ऑटो के अंदर आ जाएं 80, 160, ये हमारे पास स्टॉक 100 पीस का तैयार पड़ा होता है। इससे बड़े जितने भी जिस कस्टमर लेने उसने अपने हिसाब से पार्ट्स और डिमांड के हिसाब से चीज़ें लगनी है, तो वो जो सी है वो ऑर्डर पे तैयार की जाएंगी, वो तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर तैयार कर दी जाएंगी भाईजान। तो भाई एक मसला मैंने बड़ा कॉमन देखा है, लोग मशीनों में अंडे रखते हैं लेकिन उनसे बच्चा नहीं निकलता, आधे अंडे खराब हो जाते हैं, इतने महंगे अंडे होते हैं और आधे अंडे खराब हो जाएं तो फिर उसको क्या हासिल होगा उसमें से? भाईजान हासिल का ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सा मैंने आपको इतना प्रॉफिट बताया, मैं भी हाफ हाफ पे बता रहा हूँ। अगर आप 50 अंडे फॉर एग्जांपल लगाते हैं तो 35-40 का मैं बता रहा हूँ इतना, यानी वो हिसाब से मैं मिसाल दे रहा हूँ। यानी अगर आपके 1000 अंडों वाली इतने पे होगी तो वो आप ये ध्यान में रखें 800 850 चूजा जो सा निकलेगा वो आपको इतना प्रॉफिट देगा। अब रहेगी बात आपकी जो सी के भी डेथ इन शेल हो जाना, उसकी भाईजान काफ़ी रीज़न आती हैं। पहली रीज़न ये है कि अंडे का ताज़ा होना, फ्रेश होना, फर्टाइल होना, एक जानवर को अच्छी खुराक, अच्छा माहौल, मेल फीमेल की एक रेशो अच्छी होना, तो उसके बाद वो अंडा अच्छा आके 3 से 4 दिन के अंदर आप अगर गर्मी है मशीन के अंदर लगा दें, अगर सर्दी है तो 6 से 7 दिन के अंदर लगा दें, और मशीन है तो मशीन को करंट वगैरह प्रॉपर मिलना, वर्किंग वगैरह प्रॉपर कर रही है, तो फिर तो भाईजान आपके सारे चूज़े निकलेंगे। अब जैसे मेरी चल रही हैं, हमारा ये हर लिहाज से ओके है, तो हमारा 90% प्लस रिजल्ट आ रहा है। अगर आपका इसमें से किसी जगह पे भी कोई इशू है फिर भाईजान आपका रिजल्ट नहीं सही आएगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि फौरी तौर पे एग को मशीन में नहीं रखना चाहिए? नहीं, तकरीबन आप भाईजान उसका ये होगा कि रोज़ रोज़ आप रखेंगे तो आपको एक तो आपके चूज़ों की डेटों के अंदर फ़र्क पड़ेगा, सेकंड आपको जो सा है ना वो सेल करने में मुश्किल पड़ेगी। उसका बेहतर हल यही है कि सर्दी हो तो 6-7 दिन, गर्मी हो तो 4-5 दिन के अंदर आप अंडे कलेक्ट करें, 20 हो जाए 50 हो जाए, जितनी भी आपने मुर्गी रखी हैं उस हिसाब से उनके ऊपर डेट लगाएं, उनको लगा दें, ताकि आपका जो जो पूर निकलता जाए हर कुछ 2-4 दिन बाद आपको प्रॉफिट भी दे और आपके लिए जो सा है वो काम करना भी ईजी पड़ेगा, आपका खर्चा भी निकलता है। नबील भाई आप पुराने बंदे हैं, इस वक्त जो पोल्ट्री के बिजनेस में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, लोगों का पोल्ट्री से जो बिलीव है या जिसे ईमान कहते हैं वो उठता जा रहा है, जी भाई। आप क्या कहेंगे, क्या फ्यूचर है पोल्ट्री का और किस किस तरह के लोग पोल्ट्री में बच सकते हैं? भाईजान इसका बचने का तरीकाकार यही है, अपनी मशीन, अपनी मुर्गियाँ और उनसे लिए गए अंडे या चूज़े वगैरह आगे सेल कीजिए, फिर आप बचेंगे। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, कोशिश करें कि नॉर्मल रेंज तक अपना जहाँ बजट हो उसे ख़रीदें। ये ना हो कि गरीब फार्मर अब जो सा है वो 1 लाख वाला जोड़ा ला के रख ले और एक दिन में मर जाए तो उसके बाद रोता फिरे। वो कोशिश करे कि छोटी सस्ती ब्रीडें खरीदे जो उसको अगर खुदा न खासा है अगर पीस डैमेज हो भी जाए तो उसे इशू ना हो, तो वो इजीली सेल भी इजीली हो जाती है। जिन दोस्तों को बैंटम चाहिए वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी भाईजान बिल्कुल कर सकते हैं। कोई कांटेक्ट नंबर मेंशन करें? कॉन्टैक्ट नंबर भाईजान 0302 41 34 171। लास्ट मैसेज, बहुत सी बातें मैंने अपनी तरफ से पूछी हैं, जी। साफ ज़ाहिर है रोज़ रोज़ शायद जब या किस्मत या नसीब जब मुलाकात होनी है, कोई आखिरी पैगाम मेरे नाजरीन को जो आप अपनी तरफ से देना चाहें अपनी तरफ से? मैं भाईजान ये कहूँगा कि पोल्ट्री का काम अच्छा है, सिर्फ इतना है कि मैं जो भी भाई हैं उनको यही कहूँगा कि छोटे से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता करके फिर बड़े पे जाएं। डायरेक्ट ही कोई 10 लाख 20 लाख की इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जिनको नहीं पता वो इतनी जल्दी सब बास टाइम हो भी जाते हैं नुकसान। वो छोटे से शुरू करें, समझें, सीखें, फिर उसके बाद उनके लिए बड़े पे जाना कोई मुश्किल काम नहीं। जिंदाबाद। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।